हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई हैं उनको यहाँ पर तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो अच्छे तरीके से जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीख जाए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर तीन भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं मैं आप सभी को यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मेरे प्यारे भाई आप सभी को यहाँ पर तीन भिन्नों का जोड़ करने के लिए आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या का आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्या मतलब हर का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा अगर तीन भिन्नों का जोड़ करने के लिए आ जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 3, 5 और 3 का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना। तो चलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। किसका निकालना? 3, 5 और 3 का, ठीक है ना। 3, 5 और हमको यहाँ पर 3 का एलसीएम। एलसीएम तो निकालना आपको आता ही होगा। चलो इसको निकालते हैं। देखो किससे कटेगा, हमारा 3 से कटेगा। 3 कम यहाँ पर 3 हो सका। ये हमारा 5 नहीं कटेगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो सका। अब 5 किससे कटेगा, हमारा 5 स्वयं 5 से कटेगा, हमारा 1 रहेगा। 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमको एलसीएम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हमारा एलसीएम आ जाए। 3 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या एलसीएम कितना मिला, हमारे पास यहाँ पर 15 मिला, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको पहली वाली भिन्न को आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, आपको क्या करना है, 3 का भाग पहले आपको क्या किस में देना है, आपको 15 में देना है। जो भागफल बचे उसका गुणा आपको 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर किस में करना है, आपको 4 में करना है। तो सबसे पहले आपको करना है 3 का भाग किस में देना है, आपको 15 में देना। तो चलिए 3 का भाग हम लोग 15 में दे देते हैं। तो 3 5 से कितना होता है, 15 होता है। क्या होता है, 15 होता है। कट गया, हमारे पास क्या मिला, 5 मिला। इस 5 का गुणा किस में करना है, इस 5 का गुणा आपको यहाँ पर 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 4 में करना है। तो 5 चौक कितना होता है, 20 होता है। तो आपको यहाँ 20 लिख देना है। तो पहली वाली भिन्न क्या हो गई, हमारी सॉल्व हो गई। इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको दूसरी वाली भिन्न को सॉल्व करना है। देखो पहले प्लस को प्लस करना है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 6/5 को भी सॉल्व करना है। क्या करना है, आपको यहाँ पर 5 का भाग किसमें में देना, आपको 15 में देना। तो चलिए हम 5 का भाग 15 में दे देते हैं। तो कितनी बार में जाएगा, 5 3 15 में यहाँ पर 3 बार में जाएगा। तो हमारे पास भागफल क्या मिला, हमारे पास 3 मिला है। इस 3 का गुणा किस में करना है, इस 3 का गुणा आपको यहाँ पर 5 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 6 में करना है। तो 3 का गुणा हम 6 में करेंगे, क्या होगा, 6 कितना हो जाए, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो हमारी दूसरी भी भिन्न सॉल्व हो गई। अब देखो यहाँ पर प्लस को प्लस करना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर तीसरी वाली भिन्न को भी आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 3 का भाग किस में देना, आपको 15 में देना है। तो कितनी बार में जाएगा, 3 5 से कितना होता है, 15 होता है। क्या होता है, 3 5 से 15, तो मतलब ये भी कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर भागफल कितना मिला, 5 मिला है। इस 5 का गुणा किस में करना है, 5 गुणा 3 के जस्ट गुणा आपको यहाँ पर 3 में करना है। तो 3 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इन तीनों को आपको जोड़ देना, हमारा आंसर आ जाएगा। 20 18 और 15 को आपको यहाँ पर जोड़ देना। तो चलिए हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं 20 15 और 18 को, ठीक है ना। देखो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में 0 को जोड़ेंगे क्या होगा, यहाँ पर 13 ही रहेगा, मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा। 1 हासिल कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखो 1 और 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 में 2 को जोड़ेंगे 4, 4 में हम लोग 1 हासिल को जोड़ेंगे क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे क्या है, 15 है, तो आपको यहाँ पर 15 लिख देना है। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाइयों, आपका आंसर निकल गया 53/15। यही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर तीन भिन्नों का हम लोग यहाँ पर जोड़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को तीन भिन्नों का जोड़ करना आ गया होगा। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा तीन भिन्नों का घटाव कैसे करते हैं। देखो मेरे प्यारे, तीन भिन्नों का घटाव भी हम लोग यहाँ पर इसी तरह से करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या को आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 3 5 और यहाँ पर 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ पर 3 और 5 और 3 का एलसीएम निकाला था, क्या मिला था, 15 मिला था। इसका भी 3 और 5 और 3 का निकालेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा, हमारे पास 15 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर निकाला हमको यहाँ पर मिलेगा, तो निकालने की जरूरत नहीं। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। 3 5 और 3 का एलसीएम क्या मिलेगा, 15 ही मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर 15 लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको पहली वाली भिन्न को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे, आपको क्या करना है, 3 भाग किस में देना, आपको 15 में। 3 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार मिलेगा, 3 5 से 15, मतलब 5 भागफल बड़ा। उस 5 का गुणा किस में करेंगे, 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 12 में करना है। तो 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है। यहाँ पर 60 लिख देना है। अब देखो यहाँ पर माइनस होता है, माइनस होगा। इसी तरह से आपको दूसरे भिन्न को भी सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, 5 का भाग किस में देना, आपको 15 में है। तो 5 3 कितना होता है, 15। तो कितना भागफल मिला, हमारे पास 3 मिला। इस 3 का गुणा किस में करना है, 3 का गुणा आपको यहाँ पर 5 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 6 में करना है। तो 6 कितना होता है, 18। तो आपको यहाँ पर 18 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस आपको यहाँ पर माइनस लगा दें। इसी तरह से
आपको यहाँ पर तीसरी वाली भिन्न को भी आपको सॉल्व करना है। 3 का भाग किसमें देना आपको 15 है, 3 5 से कितना होता है 15, कितना भागफल मिला 5 मिला है। इस भाग को 5 का गुणा किसमें करना है, 3 के जस्ट गुणा को यहाँ पर 6 में करना है। तो यहाँ पर कितने का गुणा करना है, हमको यहाँ पर 5 का करना है। तो 6 5 से कितना होता है 30 होता है, ठीक है ना। पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पर माइनस माइनस सेम है ना, उसको पहले आपको यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो पहले इन दोनों को क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं। देखो 8 और 0 कितना होता है, 8 ही होता है, क्या होता है 8 होता है। इसके बाद 3 और 1 कितना होता है हमारे पास, यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 4 लिख देना है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 60 लिखा है और यहाँ पर माइनस लगा है, तो आपको माइनस लगाना है। और नीचे क्या है हमारे पास 15 है, तो आपको 15 कर देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इसको आपको यहाँ पर घटा देना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या करना है, 60 में से हमको यहाँ पर क्या करना है 18 का 48 को घटाना है, ठीक है ना। देखो 8 में से 0 में से हमको 8 घटा, तो ऐसे घटा लो, नहीं समझ में आ रहा है। देखो क्या करना है आपको यहाँ पर, क्या करना है 60 में से आपको क्या करना है 48 को घटा देना है। देखो 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो हम लोग को यहाँ पर 60 में से 48 को घटाया तो क्या मिला हमारे पास, यहाँ पर 12 मिला, क्या मिला 12 मिला। और नीचे क्या हमारे पास 15 है, तो आपको 15 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो 12/15 यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 भिन्नों का हम लोग यहाँ पर घटाव करते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि यहाँ पर 3 भिन्नों का घटाव कैसे करते हैं। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा 3 भिन्नों का यहाँ पर गुणा कैसे करते हैं, इसको भी बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई आपको क्या करना है, 3 भिन्नों का गुणा करना है ना, तो आपको क्या करना है, अगर नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली संख्या कोई कट रही है तो उसको हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं, या फिर ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को कोई कट रही है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं, ठीक है ना। देखो 3 के पारे में 3 भी आता है और 3 के पारे में 6 भी आता है, मतलब यहाँ पर ये 3 से यहाँ पर दोनों कट रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे काटेंगे। देखो 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 दूनी क्या यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ कट रहा है, देखो यहाँ पर 2 से हमारा क्या 6 भी कट रहा है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं, क्योंकि 2 के पारे में 2 भी आता है और 2 के पारे में 6 भी आता है, मतलब यहाँ पर दोनों, यहाँ पर 2 के पारे मतलब दोनों 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 2 से कट जाएगा। क्या होगा यहाँ पर 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ कर रहा है, देखो 7 के बारे में 7 भी आता है और 7 के बारे में 7 भी है, मतलब यहाँ पर 7 से दोनों कटेंगे, इसको भी काटेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा 7 एकम यहाँ पर 7 होगा और 7 एकम यहाँ पर 7 हो जाएगा। जो बचा उसको पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। क्या बचा हुआ है, देखो 4 बटे में 1 बचा, तो यहाँ पर 4 बटे में आपको यहाँ पर 1 इस तरह से लिख देना है। तो गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह लगाओ, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या 1 बटे में हमारे पास यहाँ पर 1 बचा, तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है। गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह लगाओ। इसके बाद क्या 1 बटे में 3 है, तो आपको यहाँ पर 1 बटे में यहाँ पर 3 लिख देना है। अब गुणा कैसे करते हैं मेरे पास, गुणा हम लोग यहाँ पर ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा नीचे करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। चलो गुणा करते हैं, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा, 4 एकम 4 होगा, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा 4 ही रहेगा, तो आपको यहाँ पर 4 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से नीचे का गुणा नीचे कर देना है, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही रहेगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे 1 3 3, तो यहाँ पर 3 ही रहेगा, तो यहाँ पर 3 लिख देना है। तो 4 बटे में 3 यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों को हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा 3 भिन्नों का यहाँ पर भाग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे, अगर इस तरह से आपको यहाँ पर 3 भिन्नों का आपको भाग करने के लिए दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पर पहली वाली जो जैसी भिन्न लिखी है, जैसा लिखा है उसको आपको वैसे लिख देना है। तो हमारे पास क्या है 6 बटे 5, तो यहाँ पर 6 बटे 5 पहले इसको आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस भिन्न को आपको इस भाग के चिन्ह को आपको यहाँ पर बदलना पड़ेगा। किसके रूप में बदलना पड़ेगा, आपको यहाँ पर गुणा के रूप में। इस भिन्न को आपको यहाँ पर बदलना पड़ेगा, सॉरी मैंने क्या बोला, मैंने बोला इस भाग के चिन्ह को आपको यहाँ पर गुणा के रूप में बदलना। किसके रूप में बदलना है, गुणा के रूप में। जैसे इस भाग के चिन्ह को गुणा के रूप में बदलोगे, ये वाली भिन्न क्या होगी, आपस में पलट जाएगी, 7 ऊपर हो जाएगा और 6 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके जगह पर आपको क्या लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना। जैसे यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओगे तो ये वाली भिन्न क्या होगी, पलट जाएगी, 7 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर 6 क्या यहाँ पर नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपको क्या करना है, इसको भी आपको यहाँ पर बदलना है। क्या करना है, इसको भी बदलना है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हमारा भाग का चिन्ह है, इसको भी हमको क्या करना है, चेंज करना है, किसमें, गुणा के रूप। जैसे इसको गुणा के रूप में चेंज करोगे मेरे प्यारे भी, ये वाली भिन्न क्या होगी, आपस में पलट जाएगी। यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ, यहाँ पर क्या है 8 है, तो आपको यहाँ पर 8 क्या इसको भी क्या करना है, बदलना है। तो 7 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर 6 यहाँ पर नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा ये वाला गुणा हो गया। अब गुणा कैसे करते हैं, अगर पहले वाले नीचे अगर कोई भी नंबर कटा है तो उसको काटेंगे पहले, तब गुणा करेंगे, ठीक है ना। देखो हम कैसे काटते हैं, अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कटे तो उसको काटेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 6 से हमारा 6 कटा तो इसको भी काटेंगे, 6 का यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ और कट रहा है, देखो 5 से हमारा 7 नहीं कटने, मतलब कुछ नहीं कटेगा। अब कुछ नहीं कट रहा है तो आपको क्या करना, पहले इसको सही रूप में लिख देना। तो क्या बचा हुआ है, 1 बटे में यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा, 5 लिखो। गुणा करने 7 बटे में क्या हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखना है।
क्या 7/1 है तो आपको 1 लिखना है, गुणा का चिन्ह गुणा लगाओ, 7/में क्या हमारे पास 6 है तो आपके पास 6 लगाना है। अब गुणा कैसे करते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा नीचे करते हैं, ठीक है ना। तो चलो गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 ही रहेगा, 7 का गुणा हम यहाँ पर 7 में करेंगे तो 7 7 कितना होता है 49 होता है, तो आपको यहाँ पर 49 इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद क्या नीचे हमारे पास यहाँ 5 है, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 ही रहेगा, और 5 का गुणा 6 में करेंगे 5 6 कितने पर 30 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 30 लिखना हो। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाइयों, आपका आंसर निकल के आया 49/30, यही तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी को 3 भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक कीजिए, चैनल पे है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।